कसौटी ज़िंदगी के आज के एपिसोड में हो चुकी है मुलॉय बासु की एंट्री। जी हाँ, जिन मुलॉय को लग रहा था कि वो अब वापस नहीं आएंगे, पर उन्होंने भी अपनी एंट्री कर ही ली है। अब तो मैं चाहती हूँ कि मेरे फेवरेट साहिल आनंद यानी कि अनुपम भी वापस आ जाएं। चलिए इसी नोट के साथ बढ़ते हैं और सुनाते हैं क्या है खास आज के एपिसोड में। तो आज के एपिसोड में आप देखेंगे अनुराग और प्रेरणा का अपनी बेटी से मिलन होगा। कैसे, बताती हूँ कहानी। आज के एपिसोड की शुरुआत होती है कोमोलिका से। जब अनुराग रेस्ट कर रहा होता है, कोमोलिका वहां आती है और अनुराग पर चिल्लाना शुरू कर देती है। वो कहती है कि मुझे ये बताओ, तुम और प्रेरणा हर जगह कैसे टकरा जाते हो? क्या तुम इंटेंशनली ये सब कर रहे हो? अगर तुम इंटेंशनली ये सब कर रहे हो तो तुम्हें पता होना चाहिए अनुराग मैं क्या कर सकती हूँ। मुझे बार बार ये बात बताने की ज़रूरत नहीं है। अनुराग मौका देखकर डेस्क पे रखी कॉटन को निकालता है, उसके 2 टुकड़े करता है, दोनों कानों में डाल देता है और चुपचाप बस उसका फेस देखता रहता है। इधर कोमोलिका बोलती जाती है, अनुराग रिएक्ट ही नहीं करता है। फिर फाइनली फ्रस्ट्रेट होकर वो कहता है कि अब मुझे नींद आ रही है, हम इस कॉन्वर्सेशन को कल कंटिन्यू रखेंगे, अभी तुम जाओ। कोमोलिका झल्ला के वहाँ से चली जाती है। अनुराग अपने कानों से कॉटन निकालता है और फिर आराम से सो जाता है। अगले दिन सुबह जब जॉगिंग करके मुलॉय घर वापस आते हैं तो कोमोलिका ऊपर से अनुराग को आवाज़ लगा रही होती है। मुलॉय भी मौके का फ़ायदा उठाते हैं और मजाकिया मूड में कहते हैं वो तो भाग गया। कोमोलिका कहती है क्या कह रहे हैं आप? मुलॉय कहते हैं नहीं, मेरा मतलब ये था कि वो बहुत जल्दबाजी में था और कहीं भागा गया है। मुलॉय की ये बात सुन के दूर खड़ी मोहिनी और निवेदिता दोनों हंसने लगती हैं तो कोमोलिका ऊपर से कप फेंक देती है जो नीचे फूट जाता है। फिर कोमोलिका मुलॉय को धमकी देती है कि अगर इस तरह का भद्दा मजाक दोबारा मेरे साथ किया तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। मुलॉय भी डरने का ड्रामा करते हुए कहते ओ माय गॉड, मैं तो डर गया। कोमोलिका वहाँ से निकल जाती है। मुलॉय पर मोहिनी चिल्लाती है और कहती क्या ज़रूरत है कोमोलिका से पंगा लेने की, क्यों तुम बीच बीच में उसको छेड़ते रहते हो? मुलॉय कहते हैं कि तुम तो चुप ही रहो मोहिनी, क्योंकि मेरे सामने तुम जितना बोलती हो कोमोलिका के सामने तो तुम्हारी चूह से चाय भी नहीं निकलती है, इसलिए तुम ना ही बोलो वही अच्छा है। वैसे तुम दोनों ना सोलमेट हो, क्या जोड़ी बनाई है भगवान ने, मोहिनी और कोमोलिका। हंसते हुए मुलॉय इतना कह के वहाँ से निकल जाते हैं। इधर अनुराग मिलता है कार में मिस्टर सुदीप से और सुदीप उसको बहुत तेज़ डांटता है। वो कहता है अनुराग, अगर तुम्हारा कॉल नहीं आता और तुम्हारा मुझ पर प्रेशर ना पड़ता तो मैं कभी भी प्रेरणा के पेपर्स पे सिग्नेचर्स नहीं करता। तुम कैसे आदमी हो यार, अपनी हार पर इतना खुश हो रहे हो, आखिर क्यों बर्बाद होना चाह रहे हो तुम? आज तो तुम्हें मुझे बताना ही होगा। अनुराग बताने की कोशिश करता है लेकिन फिर चुप हो जाता है और कहता है थैंक यू सुदीप मुझे समझने के लिए, पर ये सब बातें हम बाद में करेंगे। इतना कह के अनुराग गाड़ी से बाहर निकल जाता है। उधर दूसरी तरफ प्रेरणा सुदीप से मिलने आ रही होती है गाड़ी में। तभी वो फ्लावर शॉप के सामने से निकलती है तो उसे स्नेहा की याद आती है। वो याद करती है वो फर्स्ट टाइम जब स्नेहा बैलून लेकर उससे मिली थी। वो उसके बारे में सोच ही रही होती है, तभी उसकी नज़र पड़ती है कि फ्लावर शॉप के बाहर स्नेहा बैठी हुई है। प्रेरणा सामने गाड़ी रुकवाती है तो स्नेहा से पूछती है पहचाना मुझे? स्नेहा हंसती है और कहती है हाँ, मैंने आपको पहचान लिया, मैं आपको कैसे भूल सकती हूँ भला। प्रेरणा कहती है आखिर बात क्या है, तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है? स्नेहा कहती है कि मुझे बहुत भूख लगी है और मैंने मौसी से पैसे मांगे थे। मौसी ने एक गुल्लक में पैसे रख दिए थे पर उस गुल्लक में ताला लगा है और गलती से मौसी चाबी अपने साथ ले गई हैं। मुझे बहुत भूख लगी है और मुझे जलमूरी खाना है। प्रेरणा उसे 100 रुपये देती है। स्नेहा मना करती है तो प्रेरणा कहती है कि अगर तुम मेरी बेटी होती और तुम्हें भूख लगती तो क्या मैं तुम्हें पैसे नहीं देती ना, इसलिए अब ये पैसे रखो वरना मेरा मूड ऑफ हो जाएगा। स्नेहा खुशी खुशी 100 रुपये रख लेती है और फिर कहती है कि मैं अभी आती हूँ। वो खुशी खुशी वहाँ से जाती है बहुत तेज़ी से। तभी सामने से गाड़ी आ रही होती है। अनुराग भी वहाँ से निकल रहा होता है। अनुराग देख लेता है कि एक लड़की दौड़ती हुई आ रही है और सामने से गाड़ी आ रही है। अनुराग किसी तरह स्नेहा को बचाता है और स्नेहा डर सी जाती है। अनुराग कहता है तुम ठीक तो हो ना? पर अनुराग के माथे की चोट का ब्लड स्नेहा के हाथ में गिरता है। अनुराग डर जाता है, कहता है ओ माय गॉड, तुम्हारे तो हाथ से खून निकल रहा है। स्नेहा मुस्कुराती और कहती है नहीं, ये आप ही का खून है। अनुराग 2 मिनट के लिए चुप हो जाता है, फिर उसको देखता है और कहता है बेटा ध्यान रखा करो, एटलीस्ट जब रोड क्रॉस करा करो तो इधर उधर देख के किया करो, ये नहीं कि भागते भागते आओ। स्नेहा खुशी से उसको बाय करती है। अनुराग भी बाय करके वहाँ से चला जाता है, लेकिन जैसे ही वो टर्न होता है उसकी नज़र प्रेरणा पे पड़ती है। प्रेरणा फ्लावर शॉप के पास बने एक कैफेटेरिया में बाहर बैठी रहती है और कुछ पढ़ रही होती है। अनुराग सोचता है यही अच्छा मौका है इससे बात करने का। दूसरी तरफ घर में
कोमोलिका से मिलने रौनित आता है और रौनित कहता है एज ए सीईओ मैंने आपको बता दिया है कि मैं क्या करना चाहता हूँ। अगर हम ऐसा करेंगे बिना अनुराग से पूछे तो शायद हमारा प्लान सक्सेसफुल हो जाए और हमारी कंपनी दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करे। कोमोलिका कहती है हाँ वो तो ठीक है, पर मैं तुम्हें ये बता दूं रौनित कि अनुराग मेरी धमकी से इतना ज़्यादा डर गया है कि सुबह ही सुबह वो मिस्टर सुदीप से मिलने गया है। रौनित कहता है रियली, क्या सच में वो इतना डर गया है और वो सुदीप से मिलने गया है, आपको कैसे पता? कोमोलिका कहती है मुझे बहुत बुरा लगता है जब मेरा ही भाई मुझे अच्छे से नहीं पहचानता। तुम्हें क्या लगता है मैं किसी को धमकी दूंगी, किसी के लिए बोलूंगी तो क्या वो काम नहीं होगा? वो होगा। कल मैंने अनुराग को रात में इतना लेक्चर दिया कि बेचारा सुबह ही सुबह मिस्टर सुदीप से मिलने गया और अब सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। वो एग्रीमेंट हमें ही मिलेगा और सुदीप हमारे ही पेपर्स पे साइन करेंगे। अनुराग जाता है और सामने रखी चेयर पे प्रेरणा के सामने बैठ जाता है। वेटर आता है, पूछता है क्या चाहिए आप लोगों को, तो अनुराग कहता है 2 कैपुचिनो ले आना, एक में शुगर बिल्कुल मत डालना क्योंकि मैडम को मीठे से एलर्जी है। प्रेरणा मुस्कुराती है और फिर कहते हैं ओह तो तुम जिंदा हो। वैसे तुम्हारा जिंदा होना ज़रूरी भी है क्योंकि मैं तुम्हें बता दूं कि सुदीप ने मेरे एग्रीमेंट में साइन कर दिए हैं और वो जो रेजिडेंशियल एरिया है उसको हाफ मैं कमर्शियल बनाऊंगी। ये रहे पेपर्स, एक नज़र तो डालो, तुम्हें तुम्हारी हार का पता चलेगा। अनुराग कुछ नहीं कहता और मन ही मन सोचता है कैसे उसने पहले ही प्रिंटिंग प्रेस में कॉल कर दिया था और बताया था ये जो हार जीत का मैटर है ये आज ही के अखबार में छप जाना चाहिए। अनुराग बिल्कुल नॉर्मल होकर बैठता है और ऐसे शो करता है कि उसने कुछ किया ही नहीं। इधर प्रेरणा कहती है कि 8 साल पहले जो तुमने मुझे घाव दिए थे ना अनुराग बासु, वो मैं आज तक नहीं भूली हूँ। मैं ऐसी नहीं थी कि मैं किसी को भी दुख पहुँचाऊँ या किसी को हार्म करूँ, पर तुमने मुझे ऐसा बनने पर मजबूर किया है। एक नई प्रेरणा को तुमने जन्म दिया है। अनुराग कहता है आई एम सो सॉरी प्रेरणा उन 8 सालों के लिए। प्रेरणा 2 मिनट के लिए चुप हो जाती है और कहती है क्या कहा तुमने, सॉरी? तभी अनुराग हंसता है और कहता है तुम हो इमोशनल फूल। अब देखो ना, मेरी एक सॉरी से तुम पिघल गई और दूसरी तरफ तुम कहती हो कि तुम इतनी स्ट्रांग हो। कहाँ से स्ट्रांग हो तुम प्रेरणा? इसी के साथ आज का एपिसोड खत्म हो जाएगा। कल के एपिसोड में आप देखेंगे प्रेरणा स्नेहा से पूछती है कि तुम्हारी माँ कहाँ है। स्नेहा कहती है कि मेरी मौसी को पता है कि मेरी माँ कहाँ है, लेकिन वो अभी नहीं बताती। वो कहती है कि जब सही वक्त आएगा तो मैं तुम्हें सही इन्फॉर्मेशन दूंगी। उधर दूसरी तरफ अनुराग भी स्नेहा से एक बार फिर से मिलेगा और स्नेहा की प्यार भरी बात सुनकर वो बहुत इम्प्रेस होता है। उसको भी उससे एक अलग तरह का लगाव होने लगता है। तो ये सब देखेंगे हम कल के एपिसोड में। आप प्लीज़ हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पे फॉलो करें ताकि हम आपको नई से नई अपडेट टाइम टू टाइम देते रहें। अपना ध्यान रखिएगा, तब तक के लिए बाय।